बहुत कम ऑयल में और बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो जाते हैं इजीली। और ये बेहतरीन कबाब इस वक्त हमारे बन गए। आप लोग अंडा लगाना चाहें तो लगा लें, वरना इसमें ज़रूरत नहीं होती अंडे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बीफ के शामी कबाब। रियल बेस्ट शामी कबाब जो रेशे वाले होते हैं, ज़बरदस्त टेस्टी होते हैं, वो बना रही हूँ। तो शामी कबाब तो हर घर में बनने ही चाहिए और होने ही चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आता बंदे को, तो फिर वो शामी कबाब फ्रीज़र में रखे तो बेफिक्र हो जाता है कि चलो पड़े में पका लेंगे और खा लेंगे। तो ये हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, दावतों में तो क्या ही बात है, दावत तो इसके बगैर अधूरी है। तो ये शामी कबाब मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ 2 किलो बीफ के शामी कबाब की। तो इसके आपने इसको कम करना होगा तो इसके हाफ कर लीजिएगा और हर चीज़ों को, और इसको बढ़ाना होगा तो इस तरह बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए बता देते हैं आपको। तो ये 2 किलो बीफ का गोश्त है जो बहुत अच्छी तरह धो लिया, और बोटियाँ मैंने इस तरह इतनी बड़ी बड़ी रखी। रेशे वाला बनाना तो इतनी बड़ी बड़ी। अच्छा, मैं रेशे में बनाऊंगी, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। उसके साथ मैंने लाल साबित मिर्चें ले लिए, ये है 30 अदद। तो आप चाहें तो मिर्चें अगर आपको ज़्यादा कम लगती है तो थोड़े चटपटे से अच्छे लगते हैं। अच्छा, 2 गट्ठी लहसुन के लिए, और लिया मैंने ये अदरक, इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है तो मैंने तकरीबन 1 चटांग के करीब अदरक लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज है जिसको रफली काट लिया है। इसके साथ 2 बादियान के फूल हैं, और ये मैंने लिए 3 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ है 3 बड़ी इलायचियाँ, और ये काली मिर्चें हैं जो कि है 1 टेबल स्पून। इसमें ये क्लोव्स, ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये क्लोव्स हैं, 12 अदद क्लोव्स हैं। ये 2 किलो के हिसाब से 12 अदद क्लोव्स से 2 बेदी लीवे। ये मसाले जो हैं हम इसको पीस लेंगे, इसलिए कि जब ये मुँह जितना भी हम पीस लें, चाहे सील पे पीसें या मशीन में पीसें, ये मसाले साबित रह जाते हैं, मुंह में आते तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इसको हम पीस लेंगे, इसको हम अलग रख देते हैं। तो चलिए पकाने का प्रोसेस। अच्छा हाँ, दाल का बता दूँ। दाल मैंने वहाँ भिगो के रखी हुई है, जो कि मैंने आधा किलो लिए, 2 किलो के हिसाब से आधा किलो दाल है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल दिया, अब दाल डाल देंगे इसमें। इस तरह बिखेर के डालिएगा आप इसमें। दाल डालने के बाद ये प्याज और ये अदरक और लहसुन चला जाएगा, ये लाल मिर्चें चली जाएंगी। इसमें अब जाएगा नमक, अब इसमें जाएगा आधी टीस्पून हल्दी, और मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसको ऐसी हल्की आंच पे रखूँगी, मसाला वो पीस लूँ, फिर मसाला पीस के इसमें डालूँगी। चूल्हा जला दिया। पानी इसमें बहुत कम डालेंगे, 2 टेबल स्पून डालेंगे। गोश्त भी पानी छोड़ता है, और प्रेशर के लिए बनाने के लिए मैं पानी डाल रही हूँ, बस ये इतना पानी जाएगा। ये मसाला देखिए मैंने पीस लिया है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, मकसद 3/4 डाल दूँगी, बाकी थोड़ा सा रखूँगी, जब मैं कीमा पीसूँगी उसमें भी मिक्स करूँगी इसको। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ इसको, ये मैं इसमें डाल दूँ, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और इतना मैंने रख लिया, ये इतना मैंने डाल दिया, थोड़ा सा और डालूँगी भी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब ये देखिए मैं इसको इन सब चीज़ों को अंदर से बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स कर लूँगी। देखिए पानी जो है ना इसमें इतना है, ये देखें। तो बस ये अभी ये जब प्रेशर पे मैं इसको कर दूँगी तो गोश्त भी छोड़ेगा, तो फिर बहुत इसको कंट्रोल करना ना पानी को मुश्किल हो जाता है। तो ये आप देख लें ऐसे पानी है, ठीक है। अब इसको हम प्रेशर पे लगा देते हैं। प्रेशर इसका निकाल दिया मैंने, अब देख लेते हैं। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये देख लीजिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। दाल और गोश्त बिल्कुल गल चुके, पानी हमारा परफेक्ट रहा है। अब इसको हम किसी खुले बर्तन में निकालते हैं।
और फिर इसको चॉपर में डाल के पीस लेते हैं। आपके पास अगर वो डंडा कुंडी हो तो इसी से भी करके ना, इस तरह से करके इस तरह इसी के अंदर ये सब हो जाएगा। लेकिन गोश्त और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। कीमे को मैं तसले में निकालिए, बिल्कुल हमारा कीमा ड्राई है, ज़रा सा भी पानी नहीं है। और ये मैं चॉपर में इसको पीस रही हूँ। तो कीमा देखिए हमारा बहुत अच्छे से पिस गया है। और ये देखिए इसके रेशे देखें आप, कैसे ज़बरदस्त इसके रेशे हैं। और इसको देखें आप, इस तरह की मेजरमेंट पानी की करेंगे ना, फिर आपको ना तो फ्रिज में रख के उसको सेट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप फ़ौरन पीसें और बना लें। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे उसमें तो फिर ये होगा कि वो फिर बहुत ही लिश पिशी सा हो जाता है और फिर हैंडल भी नहीं होता। तो अब चलिए इसके अंदर जो मैंने मसाला बचा के रखा हुआ था ना, ये वाला, तो ये मसाला डाल दूँगी मैं इसके अंदर। इसलिए कि मैंने ये मसाला इसलिए रखा था, और इसमें काली मिर्चों की क्वांटिटी भी मैंने कम डाली थी, इसलिए कि 2 किलो के हिसाब से वो कम थी। तो मैंने इसलिए डाली थी कि मुझे यूजली काली मिर्च इस तरह से डालें ना जो आप, और ये मसाला भी इस तरह से डालें। ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई। तो इससे ये क्या होता है कि जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो ताज़ा जो मसाला डला होता है उसकी खुशबू ही अलग होती है। तो चलिए इसके साथ ही मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जो बहुत ही फाइनली चॉप की हुई है। देखिए बहुत फाइनली चॉप है। और हरी मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें हैं मैंने लिए 8 अदद हरी मिर्चें ली, जिसमें से लाल भी थी कुछ और कुछ हरी थी। अच्छा ये चला जाएगा। और उसके बाद ये जाएगा अदरक। ये ज़रूर आप जूलियन काट के ना, मैंने 2 इंच का टुकड़ा था जिंजर का, जिसको मैंने जूलियन काट लिया। तो ये इससे बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। आप ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, आप और तरीक़े से कबाब बनाना भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का और टेस्टी बनता है। तो चलिए ये डाल लिया हमने। अब इसके अंदर मैंने ली है 1 गट्ठी धनिया की गट्ठी है और आधी गट्ठी पुदीने की है। तो ये मैंने धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया, तो ये भी चला जाएगा। अब इन सब की हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, देन फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। कोई अंडा कुछ भी नहीं इसमें जाएगा, बस इसको इस तरह से करके, और अब इसको हम कबाब इसके अच्छे से बना लेंगे। नमक वगैरह सब जितनी है मैंने क्वांटिटी में डाला था, सब बिल्कुल एक्यूरेट है। देखिए मिक्सचर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बिल्कुल सही जो कबाबों का जिस तरह से होना चाहिए ना, उस तरह से है। तो अच्छा मेरे पास है ये स्पेशल है, मैं इसके ज़रिए से टूल है जो शामी कबाब बनाने के लिए, तो मैं इसमें बनाऊंगी। इससे ये होता है कि एक जैसे शामी कबाब बनते हैं। तो आप चाहें तो जिससे मर्ज़ी आप अपने हाथों से बना लें या जिससे भी बना लें। इसको इस तरह से हमने रखना है, इस तरह करके ना, इस तरह। और फिर ये जो साइड में ये दिया हुआ, ये देखें, ये इस तरह से ये है, इसको छोड़ो ना, ये जो इसकी क्लिप को, तो कबाब बाहर आ जाता है। तो बस मैंने कोई चिकना विकना तो किया नहीं, अगर आप चाहें तो इसको चिकना भी कर सकते हैं। और मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए कबाब हमारा तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब हमारे बन के, और हमने मज़ीद बनाने होंगे ना जब सब, तो फिर मैं बना के मैंने फ्रीज़र भी करने हैं। अभी मैंने कहा मैं आपको तल के दिखा देती हूँ। तो मैं तलती हूँ हमेशा इसके ऊपर हूँ। मैं जो तवा होता है ना, जो लोहे वाला तवा, उस पर आप शामी कबाब तलिएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा उस पर कितने क्रिस्पी और जूसी बनते हैं। तो इन चीज़ों से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ऑयल मैंने डाल दिया, तो चलिए शुरू करते हैं पकाना। तो ये मैंने अभी मैं डालना शुरू करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मैं हल्की आंच पे, इसको ऑयल गरम कर लिया मैंने, आंच हल्की कर दिया। अब इस पर इसको क्रिस्पी करेंगे। कबाबों को मैं पलटती जा रही हूँ और साथ साथ मैं साइड में लगाती जाती हूँ। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते ये कबाब, और क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो बस इस तरह से मैं इसको करके ना, और इनको इस तरह से करके पलटती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह पलट के, और इसको इस तरह करूँगी। फिर थोड़ी सी देर बाद मैं इसको साइड में लगा दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आता जा रहा है हमारे कबाबों का। और इस तरह हम सब कर करके इसको एक तरफ करते जा रहे हैं, और दूसरे कबाब इसमें डालते जा रहे हैं। तो तवे पे ये भी सहूलत हो जाती है कि आप एक तरफ इसको करते जाएं
और आराम से ये फ्राई होते चले जाते हैं। तो चलिए अब कबाब को हम निकाल लेते प्लेटर पे। तो हमारे ज़बरदस्त से कबाब रेडी हैं। देखिए कितने खूबसूरत सुनहरी गोल्डन हुए। ये देखिए कबाब मैंने तल के निकाल लिए। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त रियल बेस्ट शामी कबाब तैयार है खाने के लिए। और इसको मैं 2 सॉसों के साथ पेश करूँगी। एक डिपिंग सॉस होगी इसकी दही और ग्रीन चटनी वाली, जो कि बहुत अच्छी इसके साथ जाती है। और दूसरी है मायोनीज़ के साथ मैं केचप डाल दूँगी या चिली गार्लिक उसकी सॉस बना दूँगी। तो डिस्प्ले करूँगी तो दिखा दूँगा। साथ में प्याज के लच्छे और लेमन के साथ इसको सर्व करेंगे। तो मैं आपको ये दिखा दूँ। ये देखिए इसके रेशे देखें आप, ये देखिए कितने बेहतरीन है। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी रेशे जो होते हैं ना वो मुंह में गोश आता है, वो बुरा लगता है। रियल जो होते हैं ना ये रेशे वाले शामी कबाब वो इस तरह के होते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत इजी और बहुत आसान है और ज़बरदस्त बन जाती है। इतने मज़ेदार ये टेस्टी बनते हैं ना कबाब, खस्ता क्रिस्पी, ऊपर से देखें कितने खस्ता हैं। ये देखें ऐसे लिस करते हुए नहीं है। ये देखिए ये भी, इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह के रेशे वाले होने चाहिए, क्रिस्पी। ऐसे नहीं हों कि आप नीचे से और उस तरह से नहीं, क्रिस्पी और क्रंची होने चाहिए। और अंदर से जूसी, ऊपर से क्रंची हो, क्रिस्पी हो, तो ही शामी कबाब, रियल शामी कबाब वो ही कहलाते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन से रेसिपी के साथ मैं आपको डिस्प्ले करके भी दिखा दूँगी पिक्चर में। तो इसको आप इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बताइएगा ज़रूर कि ये आपको बेस्ट रियल शामी कबाब रेसिपी, बीफ शामी कबाब रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप सो कि 2 किलो की मैंने रेसिपी दी है, आपको बनानी बहुत आसान हो जाएगी। आपने जब अगर कोई आपने बिज़नेस करना है, कुछ करना है, तो आपको मेजरमेंट के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी बना के और कर सकते हैं। तो फिर आपको उससे मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। अपना फीडबैक दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। और इतने मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी जब आप बनाएंगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये बेस्ट शामी कबाब कैसे बने। बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये सुबह के नाश्ते के साथ, पराठे के साथ खाएं और रात को आप इसको रोटी चपाती के साथ लें, दाल चावल के साथ लें, मटर पुलाव। और दावतों के लिए तो इसके बगैर तो दावत नामुमकिन है, दावत हो ही नहीं सकती ना इसके बगैर। तो हर दावत में तो ये बनने ज़रूरी है, इसलिए इसको बना के स्टोर कर लें और ईद की दावत में बनाएं, खिलाएं बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। इसका बर्गर भी बनाएं और सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। स्नैक के तौर पे शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना ज़रूरी है। इसको बनाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।